देखो रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग माने हमारा जो ह्यूमन का जो ईयर है कितने आवाज तक सुन सकता है, कितने कौन आवाज नहीं सुन सकता है। तो लिखो ह्यूमन ईयर कैन able to hear the sound with frequencies is between 20 Hz to 20,000 Hz। है ना, ह्यूमन ईयर कैन एबल टू हियर, ये सुनना होता है ना, हियर द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी इज इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देखो 1 किलो के एच डेट उसको बोलते हैं किलो हर्ट्ज, क्या बोलेंगे 1 किलो हर्ट्ज, और 1 के एच डेट बराबर क्या होगा बेटा 1000 हर्ट्ज, है ना। इसी को चेंज करके लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू, है ना, यानी रेंज ऑफ हियरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब देखो इंफ्रासोनिक साउंड, अब लिखो इंफ्रासोनिक साउंड, या इसी को इंफ्रासाउंड बोलते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड देखो हमारा, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉर्डनेस को बताया था ना, लॉर्डनेस जो है 160 डेसिबल तक हमारा कान सुन सकता है। 160 डेसिबल के आगे जाएगा तो हमारा कान के जो ईयर ड्रम है उसमें इफेक्ट आएगा और डैमेज होने की संभावनाएं हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया एम्पलीट्यूड के अनुसार, हमारा कान दो अनुसार से दो तरह की आवाज को सुन सकता है, नहीं सुन सकता है ना। 160 डेसिबल से अगर ज्यादा आवाज आएगा ये सुन तो सकता है, लेकिन हमारा कान क्या हो जाएगा उसमें डैमेज हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के अनुसार वैसे आवाज को सुन सकता है कान मेरा जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, ठीक है। अब 20 इस बीच में फिर साउंड का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हमारा कान सुनेगा, लेकिन इस बीच से इससे कम रहे चाहे इससे ज्यादा रहे वो आवाज हमारा कान सुन नहीं सकता। तो बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है ना। तो जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। वैसा आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड, समझ में आया। और इधर ये 20 हर्ट्ज से कम वाला, है ना, ये हो गया इंफ्रासोनिक साउंड, और ये तो हम सुन ही सकते हैं ना, ये हो गया रेंज ऑफ हियरिंग। लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा वो भी हमारे कान नहीं सुन सकता, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड, है ना। अल्ट्रासाउंड हमारा सुन तो नहीं सकता लेकिन उसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारे लाइफ में, है कि नहीं। जैसे हमारा देखो किसी लेडीज के पेट में जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, जो लड़का है लड़की, अल्ट्रासाउंड से ही पता कर लेता था, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके, है ना, पता चल जाता था कि बच्चा लड़का है लड़की। इसका फिर बैन कर दिया गया, है ना, क्योंकि उससे पहले के जमाने में जब पता चल जाता था कि लड़का है लड़की तो बच्ची लड़की जन्म लेती थी तो पहले मार दिया जाता था, है ना, ठीक है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड को इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अल्ट्रासाउंड का उपयोग हड्डी टूट गया या कुछ हो गया, पेट में गड़बड़ी है तो क्या है, ये सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है कि तुम्हारे पेट में क्या परेशानी है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड कैसा है, वैसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी वो क्या हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। एनी प्रॉब्लम। अब 20 हर्ट्ज से जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसे क्या कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। तो लिखो इंफ्रासोनिक साउंड। आप तो समझ रहा है ना, जिसका जो साउंड का जो वेव है बेटा, है ना, वेव एक क्रेस्ट, ऐसा क्रेस्ट और ट्रफ,
क्रेस्ट क्या हो गया? कंप्रेशन। ये ट्रफ हो गया रेयरफैक्शन, इसके रूप में प्रोपागेट करता है। और आगे क्लास में पढ़ोगे तो और इसका डिटेल पढ़ोगे। तो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर के एक साइकिल बनाता है, और इसी को एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम एक हार्ज कहते हैं। ठीक है, तो लिखो द साउंड विच फ्रीक्वेंसी इज इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। द साउंड विच फ्रीक्वेंसी इज less than 20 hertz, less than 20 hertz. The sound which frequency is less than 20 hertz is called infrasonic sound or infrasound. Is called infrasonic sound or infrasound. देखो इसका एग्जांपल्स देखो बहुत सारा होगा। ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं ना, जैसे अंदर खून का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, जिसको हार्ट बीट्स बोलते हैं, और भी बहुत सारे हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होते हैं। तो जब एक्टिविटीज होगा तो कि कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, कोई भी काम करेंगे तो कुछ डिस्टर्ब होगा, तो डिस्टर्ब होगा तो साउंड उत्पन्न होगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान में है ना इंटरनल ऑर्गन के बीच में इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा कान हमको सुन, जो हमारे शरीर में ही कान है, लेकिन हमारे शरीर में भी एक्टिविटी के कारण इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारा कान नहीं सुनता है ना। लेकिन गौर करो, अगर सुनता तो क्या होता, हमको अपने शरीर से नफरत हो जाती। जैसे तुम्हारे कान में मच्छर भिड़भिड़ाएगा तो मैं आप उब जाओगे, तो नहीं बैठ सकते, अन्नस मर जाएगा तुमको। अन्नस समझते हो ना, अन्नस से समझ ही सकते हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। मैंने अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो सोचो इंफ्रासोनिक कड़ ऐसा कुछ आवाज अगर उत्पन्न होगा तो तुम क्या होगे, उस जगह अपने अपने चिरा जाओगे। इसलिए भगवान ने बनाया कि हमारा कान उस साउंड को सुन ही नहीं सकता है। इसके बाद देखो, जब भी तुम्हारा ये जो अर्थ पर ये बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदा होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होगा, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो ना, और भी प्राकृतिक जो भी विनाश करेगा, है ना। तो विनाश जब करता है तो विनाश होने से पहले इस पृथ्वी के, है ना, बहुत सारे वेव्स फॉर्मेशन होते हैं, और वेव फॉर्मेशन के समय इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अब वो इंफ्रासोनिक साउंड हमारा कान सुन नहीं सकता है, लेकिन वो कुत्ता सुन सकता है। कुत्ता देख रहे हो, कुत्ता, चिड़िया, बर्ड्स, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। इसलिए उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे भूकंप आने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ घटनाएं हो रही है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है। समझ गया ना। तो लिखो एग्जांपल लिखो, साउंड प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। साउंड प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। Sound produced by metabolic activities in our body. ठीक है, और अलग अलग जो जानवर भगवान ने बनाए हैं, इसको अलग अलग सुनने की क्षमता है। ठीक है, डॉल्फिन तो बहुत ज्यादा आवाज भी सुन सकता है। ठीक है, डॉल्फिन तो और ज्यादा हायर आवाज को सुन सकते हैं, है ना। अब लिखो अल्ट्रासाउंड सर, और ये भी लिख लो, एक और एग्जांपल लिख लो, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और प्राकृतिक आपदा। अब देखो अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, उसी को अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। देखो द साउंड with frequency is more than 20
20,000 hertz. 20,000 hertz. Yes. The sound whose frequency is more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound or ultrasound. Sound whose frequency is more than 20,000 hertz, yeah, it's called ultrasonic sound या ultrasound. अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. देखो साउंड बेटा ध्यान सुनो. लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा होगा. इधर पे एक मान लीजिए मिरर है. ये क्या है? मिरर है. ठीक है. मिरर पे अगर ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है माने पड़ रहा है, ध्यान सुनो, पढ़े होगा पिछले क्लास 8 में. ये प्लेन मिरर है तो ये जो ये लाइट रेज पड़ रहा है इसे कहते हैं इंसिडेंट रेज. क्या बोलते हैं? ये लाइट रेज को कहेंगे इंसिडेंट रेज. जहां पे पड़ रहा है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या है? पॉइंट ऑफ. ध्यान देना बेटा, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो इस सरफेस के साथ कितना डिकोण बनाएगा? 90 डिकोण बनाएगा. इसे कहते हैं नॉर्मल. तो ये नॉर्मल के साथ जिस एंगल के द्वारा बनाते हुए आ रहा है ना, ये एंगल आई है तो उसी एंगल के द्वारा ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस बैक होगा. और ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी सरफेस देन इट बाउंस बैक. है ना? बाउंस बैक ने टकरा के अपने दिशा में वापस आ जाना. ठीक है. तो ये जो है इसे देखा अभी थोड़ी देर पहले कोई जो है लड़की थी, घर से उतरी, गाड़ी में बैठ गई, फिर अचानक क्या चीज आती है? बाउंस बैक हुआ, फिर घर पे वापस गया. इसे कहते हैं बाउंस बैक. जहां से आया था उसी डायरेक्शन में चला जाना फिर से, ये कहते हैं बाउंस बैक. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लड़की. यहाँ पे लाइट बाउंस बैक हुआ, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कोई दिक्कत है ना? देखो कोई लड़की क्या है, आई क्लास की, पढ़ी, फिर तुरंत क्या आ गई, 1 घंटे के बाद बाउंस बैक करेगी, वापस अपने घर में मिलेगी. ठीक है. कैसे हो गया बाउंस बैक? जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में बाउंस बैक चला गया. तो लाइट रेंज अगर फॉल्स करता है तो अपने दिशा में वापस आ जाता है. ठीक है. ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब कोई साउंड वेव्स, इसमें तो मिरर होगा नहीं बेटा, कोई सरफेस होगा, जैसे दीवार है, स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, कुछ भी है. तो ये जो साउंड वेव यहाँ जा रहा है, टकराया, तो ये साउंड वेव जस्ट लाइक लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम को ही फॉलो करता है ना? माने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज एज लाइक एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. माने इसी नियम को फॉलो करेगा. इसमें भी ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट साउंड वेव्स, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे. पढ़े हो क्लास 8 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज में जो तुम लोगों को लगता है ये नहीं, वो लॉज लगता है ना लोगों को? नहीं. जैसे है ना, जैसे कि अचानक कहीं जाता है ना, पढ़े शुरू क्लास जाता है ना तो लाज लगता है. उसमें घर में पहले लगता था, आज के लड़कियों को नहीं लगता, पता है, तो उसको लाज करते हैं. तो ये लाज नहीं है, ये LAWS है. ये लाज का नियम होता है. तो रिफ्लेक्शन के 2 नियम है. 10th में कंफर्म क्वेश्चन है ना? नहीं है तो मैं 1 रुपया गिफ्ट दूंगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जब 10 का तुम 1 नंबर का बिहार बोर्ड का तुम कंफर्म क्वेश्चन है. लॉज ऑफ जब इदाम याद करना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई द सेम प्लेन. तब देखना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब लिख देना फटाफट. दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो ये भी इंसिडेंट साउंड है, ये नॉर्मल, ये होता नहीं है. देखे हो तुम लोग डेली अभी आई हो घर से तो आईना देखी होगी. आईना समझते हो? आईना माने दर्पण. तो दर्पण देखे हुए तो दर्पण में ऐसा कुछ घुसा रहता है? नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है ना? ये अपने मन से मैं स्टडी करने के लिए फोटो ड्रॉ किया हो. ये होता नहीं है. ये तो होता है लेकिन लाइट वेव दिखता नहीं है, इसलिए दिखता नहीं है. लेकिन ये होता, लाइट पड़ा तभी ये बाउंस बैक हुआ, तभी इमेज दिख पाता है ना? अगर ये बिना लाइट के इमेज दिखता तो अंधेरा में भी हमको दिखता है. तो फिर हमको इतना बड़ा हर जगह स्ट्रीट लाइट लैंप लगाने की जरूरत है? तो दिखने के लिए अभी भी तुमको ये लाइट आ रहा है तभी तुमको दिख रहा है. यहाँ पे सरफेस लाइट पड़ रहा है
ये टकरा के तुम्हारे आंखों में जा रहा है, फिर आपके अंदर इमेज बन रहा है, तब उस चीज को तुम देख पा रहे हो, देखने के लिए है। तो ये लाइट रे तो होता है, लेकिन ये होता नहीं, अपने मन से ड्रॉ किया हूं, ऐसा नहीं कि होता है, ये नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन है ना। ये स्टडी करने के लिए कहीं एंगल कैसे बनाएगा, अगर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर रूट्स कैसे बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से इधर आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुम्हारा 3 नंबर बोर्ड में इस क्वेश्चन से आ जाएगा ना, VVI जितना भी मैं लगा सो आ जाएगा, एंगल ऑफ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसी नियम को फॉलो करता है साउंड का भी रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत। तो ये इंसिडेंट साउंड, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड साउंड, तो ये इसमें भी तीनों एक ही तल में होंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत। कोई भी साउंड वेव किसी सबसे बड़ा बाउंस बैक हो गया, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पहले पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखने थे। लिखो, when the sound wave falls on any surface, when the sound waves है ना, साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। when the sound wave falls on any surface, when the sound waves falls, falls कर दो, falls on any surface and when any sound waves falls on any surface and it bounces back, this phenomenon is known as reflection of sound, is known as reflection of sound। ये फोटो ड्रॉ कर देगा बेटा, ये वाला है ना। अब नीचे अभी नहीं दे रहा कर, अब नीचे लिखेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज एज लाइक एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। Reflection of sound is as like as a reflection of light rays। ठीक है, और ये नियम दिखाने की जरूरत नहीं है, जानते हो ना, ये लाइट में बताएंगे, लेकिन उसी नियम को आज लाइट कर दिया तो लाइट के फॉलो करेगा। अब देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, और इसमें थोड़ा सा ऊपर लिख लो, कोई पूछ देगा कि हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस, इसमें रिफ्लेक्शन कौन ज्यादा बेटर करेगा। हार्ड सरफेस, साउंड के केस में हार्ड सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन लाइट के केस में स्मूथ सरफेस, स्मूथ में चिकना होता है, स्मूथ मीन्स मेरा चॉकलेट नहीं, चिकना, ठीक है। लेकिन लाइट स्टार्ट में लिख लो, है ना, हार्ड सरफेस रिफ्लेक्ट the sound better than soft surface। hard surface reflects the sound better than soft surface। अब देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब एक ही साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो, है ना। देखे एक देखो ऐसा देखा है जी, डॉक्टर कार में ऐसा लगाया जाता है स्टेथोस्कोप, यहाँ पे ऐसा गोल रहता है ऐसा, ठीक है, जो पेट नब्ज देखता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टेथोस्कोप, है ना, आला करते हैं डॉक्टर लोग, ये सब लगा रहता है गला में टांगने के लिए है, और ये कुछ नहीं, गला में टंग भी गया और कान में लग भी गया, अंदर घुस भी जाएगा, दोनों चीज के लिए। और ये जो है दोनों मेटल का होता है, ये भी मेटल का है, ये मेटल का है, क्योंकि मेटल में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मैंने स्टील में साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोनों मेटल का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साउंड जब भी गया, अब इसमें इतना कम है ना, छोटा नली है ना, ट्यूब है, इसमें एक ही साउंड बार बार टकराते रहता है, एक ही साउंड बार बार टकरा के इन्हें प्रोग्राम से कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, माने मल्टीपल बहुत बार। देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
देखो when the sound get reflected, when the sound can get reflected, when the sound can get reflected so many times before reaching us, is called multiple reflection of sound. It's called multiple reflection of sound. And because this multiple reflection of sound has so many numbers of usage and conjugations. And these multiples of this multiple reflection of sound, these multiple reflection of sound has so many numbers of usage. इसका उपयोग भी है usage and conjugations, है इसके बहुत सारे उपयोग है। एग्जाम्पल लिख लो, इन द केस ऑफ स्टेथोस्कोप, in the case of stethoscope, दूसरा देखो हॉर्न, देखते हो उनको बजा दिया, एक ही बार आता है। अच्छा ठंडा देखते हो, बिजली कड़कता है, जब कड़का तो कड़कने के बाद वो आवाज बादल के पास फिर टकरा के आता है, फिर दोबारा सुनाई पड़ता है, और दोबारा सुनते कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है, पता है ना। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड के अनुसार वो 3 बार सुनाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो स्टेथोस्कोप, दूसरा हॉर्न्स, HORNs, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाई, देखा है बांसुरी बनिया शहनाई होता है, शादी के समय बजाता है बहुत सारे अलग हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाई, मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर, etc. देखो रिवर्बरेशन, REVER, रिवर्बरेशन। देखो मैंने कोई भी साउंड हम निकाले, है ना, या देखना खुला जगह जाओगे तो साउंड उत्पन्न होगा, वो क्या करता है सरफेस से टकराता है, दोबारा रिफ्रेश होता है, दोबारा सुनाई पड़ा, फिर दोबारा सुनाई पड़ता है, और धीरे धीरे उस आवाज क्या हो जाएगा, खत्म होते जाएगा। इस क्रिया करते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? साउंड प्रोड्यूस हुआ है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, बार रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ता है, और धीरे धीरे वो आवाज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना, फेडिंग का भी धीरे धीरे कम होते जाता है, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, आई मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जब खुला कोई एरिया है, देखते हो कोई सेमिनार हॉल गए हो, बड़ा सिमोरिया होटल में है या बड़े हॉल में गए हो जिसमें सेमिनार होता है ना, तो उसमें वो पूरा जो सरफेस है ना, उसमें साउंड सिस्टम ऐसा लगा रहता है ना कि तुम जो भी बैठो आवाज तुमको उसका सुनाई पड़ेगा। अच्छा, वो तो उस कंसर्ट हॉल का डिजाइनिंग ऐसा कर जाता है, जितना भी सेमिनार हॉल है ना उसका डिजाइनिंग ऐसा किया जाता है कि जो बोलने वाला है ना, बोलने वाला ऐसा है कि उस सभी को इजा बैठो, देखो ध्यान से देखना, ऐसा रहता है जैसे कि ये फोटो दिख रहा है क्या,
यहाँ से बोल रहा है आदमी, यहाँ से ऐसे गया, टकराया, टकरा के यहाँ पहुंचा, यहाँ से ऐसे गया, टकरा के यहाँ पहुंचा। तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि सभी को एक तरह का ध्वनि सुनाई पड़ता है, इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण इसमें कंसर्ट हॉल का डिजाइनिंग उस तरीका से किया जाता है। तो रिवर्बरेशन लिखा है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। अच्छा, परसिस्टेंस समझते हो? माने परसिस्टेंस, पहले जैसे कि हम किसी चीज को एक बार देख लिए, है ना, जैसे मान लीजिए ये एक कुत्ता है, तुम कुत्ता पे नजर पड़ गया, तब कुत्ता को तुम नजर पड़ गया ना, तो तुम्हारे आंख के रेटिना पे इस कुत्ता का क्या बन गया? इमेज बन गया। जहाँ सुना मिल बात, क्लास 10 में भी है, इमेज तुमको ऑडिटिव पूछ सकता है। तो कुत्ता का जैसे तुम्हारे ब्रेन पे रेटिना पे इमेज बना, लेकिन अब कुत्ता को देख रहे थे, आप मुड़ी हटा लिए, तो कुत्ता का तो इमेज अब नहीं बन रहा है, लेकिन उस कुत्ता का इमेज हमारे आंख के रेटिना पे 1/16 सेकंड तक रहता है। कोई भी एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया ना, वो हमारे रेटिना में कितना होगा? 1 सेकंड का 16वां भाग, 1/16 सेकंड तक उसका इमेज रहेगा। सिर्फ परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई पूछ देगा तो बॉडी में परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब दिखने का। तो when any image is formed on retina, है ना, then this image remains at retina at about 1/16 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो 1/16 सेकंड दिस इज नोन एज परसेंट ऑफ विजन। उसी परसेंट ऑफ साउंड है। जब तुम्हारे पास में बोल दिया तो कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए वो आवाज तुम्हारे कान के जहां भी बन रहा है वहां रहेगा। और अगर वो जो बोले, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उस समय के लिए तुम्हारे कान पे रहेगा, हाँ, बोलना बंद किया उसके बाद भी रहेगा, है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो। अगर परमानेंटली रह जाता तो फिर एक बार पढ़े, अभी जो पढ़ रहे हैं तुम्हारे कान में आवाज गया, भूले भी नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत नहीं होता ना। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया, इसलिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। हम जो बोले अखड़िए तक, है ना, उसको फिर तुमको दिमाग में ऐसा बनाया है। अभी पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में 70% घुस जाएगा। 70% अभी तुमको 1-2 घंटा तक मेरी बातों को रहेगा। घर जाओगे हो जाएगा 50%, और 2 दिन तक नहीं पढ़ा तो हो जाएगा 10%, और एक महीना तक उस चीज को नहीं पढ़ा, दोबारा जो पढ़ा उसको रिवीजन नहीं किया तो 0% हो जाएगा, और तुम सब गोबर हो जाओगे। कुछ कोई पढ़ाया ना पढ़ाया सब याद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसा बनाया है दिमाग को। तो परसेंट ऑफ हियरिंग क्या है, साउंड क्या कहेंगे? कोई भी साउंड तुम कान से सुने तो तुम्हारे कान पे उसका छाप कुछ समय के लिए रहता है। कितना समय के लिए रहता है ये इसमें नहीं दिया है। विजन में 1/16 सेकंड तक रहता है। इसे देखते हो तुम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हो ना, ये 10 में पूछेगा, 9 में नहीं पूछेगा, ये तो परसेंट ऑफ साउंड पढ़ना है, 10 में परसेंट ऑफ विजन। तो मोबाइल देखते हो तो एक देख मोबाइल से फोटो खींचते हो, एक हो गया फोटो, और एक वीडियो पे क्लिक कर देते हो तो वीडियो बन लगता है। एक फोटो खिंचाया, एक वीडियो बनाया, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। एक फोटो जैसे क्लिक किए तो दूसरा फोटो का जो समय है 1/16 सेकंड के बाद दूसरा लेंगे। लेकिन अगर एक इमेज से के बाद दूसरा इमेज, एक इमेज के बाद दूसरा इमेज अगर तुम्हारे आंख में, ध्यान सुनना, एक इमेज के बाद दूसरा इमेज तुम्हारे आंख पर तुरंत चेंजिंग हुआ 1/16 सेकंड के पहले, तो फिर वीडियो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो फोटो वीडियो समझ में आया? फोटो मतलब क्या है? एक फोटो में एक जो सीन हुआ, एक जो इमेज बना, उसका दूसरा इमेज 1/16 सेकंड के बाद तुम्हारे आंखों में आएगी। लेकिन अगर एक फोटो से दूसरा फोटो के बीच में 1/16 सेकंड से कम समय का अंतर है, मैंने एक फोटो देख लिया फिर दूसरा फोटो देख लिया, है ना, तुरंत फोटो नया बन रहा है, तो दो फोटो लगातार कंटिन्यूअस फोटो 1/16 सेकंड के पहले चेंज होते रहेगा, तब वो तुमको लगेगा कि फोटो चल रही है, वीडियो हो गई हो। ठीक है, समझे? लेकिन अगर एक फोटो देखने के बाद दूसरा सेकंड 1/16 सेकंड के बाद देखते हो तो फिर वीडियो नहीं, वो फिर क्या हो जाएगा? वो ई फोटो हो गया। तो हमारा जो किसी चीज को फोटो देखते हैं वो भी हमारे आंख पर कुछ देर के लिए रहता है, और जब कान से सुनते हैं वो भी हमारे कान में कुछ समय के लिए रुकता है। तो उसे कहते हैं परसिस्टेंस। क्या कहते हैं? उम्मीद है परसिस्टेंस मेरे समझ में आ गया। तो लिखो यहीं तक, बाकी अगले दिन लिखो PERSISTENC। The persistence of sound due to repeated reflection। भैया साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, माने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमारे कान पे उसको गूंजते रहता है, गूंजना एक तरह से आवाज गूंजते रहता है ना। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन एंड इट्स ग्रेजुअल फेडिंग अवे, धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ग्रेजुअल में धीरे धीरे, GRADUAL, gradual fading away is called reverberation of sound।
इज कॉल्ड रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। ठीक है, अब एक इको लिख लो बेटा, ECHO, इको देखो। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। इसका डिटेल बताएंगे अगले क्लास में। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। ठीक है।